हेलो, वेलकम टू साइंस स्टडी। मैं आपके लिए केमिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज लाया हूँ। मैं इस सीरीज में बेसिक से लेकर एडवांस तक की केमिस्ट्री करवाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, जो कि है केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री साइंस की वह ब्रांच है जिसमें मैटर के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टी और केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। जिसमें कंपोजिशन का अर्थ है, जैसे हमने लिया 2 मोल हाइड्रोजन के लिए और 1 मोल ऑक्सीजन का लिया और हमें 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल के मिले। इसे फिक्स कंपोजिशन से भी जाना जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री जो कि है एंटोनी लेवोसियर। ये फ्रांस के केमिस्ट थे। इन्होंने ही पहली बार 1778 में ऑक्सीजन एटम की खोज की और 1783 में हाइड्रोजन एटम की खोज की। इन्होंने ही कंबशन यानी कि दहन की प्रक्रिया को सबसे पहले वर्ल्ड में दिखाया था। एंटोनी लेवोसियर की पिक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। केमिस्ट्री की उत्पत्ति सबसे पहले मिस्र भाषा में केमिस्ट्री को केमिट बोला जाता था। यूनान भाषा में उसको कीमिया बोलने जाने लगा और अरबी भाषा में एल्कीमिया बोले जाने लगा और एल्केमी बोलते थे और लास्ट में ब्रिटेन में केमिस्ट्री बोला जाने लगा। अगला है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री को 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 5 पार्ट होते हैं केमिस्ट्री के: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम गैर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम निर्जीव जो होते हैं पदार्थ, मैटर होते हैं, उनके बारे में भी पढ़ते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं कार्बनिक केमिस्ट्री के, जो कि है मेटल हो गया। जैसे मेटल के बारे में स्टडी करते हैं और मिनरल्स के बारे में स्टडी करते हैं, सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं और जैसे रेडियो एक्टिव के बारे में भी स्टडी करते हैं। अगला जो ब्रांच होती है वो होती है हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसको हम हिंदी में विश्लेषणात्मक केमिस्ट्री कहते हैं। इस केमिस्ट्री में हम केमिकल कंपोनेंट्स की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की जांच करते हैं कि कितनी मात्रा में हमें और जिसमें हम पीएच का भी पता लगाते हैं। इसी केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री में ही पता लगाते हैं। और इसका एक अच्छा एग्जांपल है कि जैसे किसी खिलाड़ी ने ड्रग्स लिया हुआ है नहीं लिया हुआ, उसकी जांच करने के लिए भी एनालिटिकल केमिस्ट्री का यूज किया जाता है। अगली ब्रांच है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें हम एटम और मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं और उनकी बाहरी सतह पर बाहरी संरचना है, जो भी स्ट्रक्चर है, उन पर जो केमिकल रिएक्शन का इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में भी हम फिजिकल केमिस्ट्री में ही स्टडी करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के अच्छे एग्जांपल है जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं हम और जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ते हैं। ये फिजिकल केमिस्ट्री में ही आते हैं। बायोकेमिस्ट्री में आप जानते ही हैं कि हम इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो केमिकल रिएक्शन होती है, उस पर जो होने वाले इफेक्ट होते हैं वो हमारे शरीर पर पड़ते हैं, उसके बारे में स्टडी किया जाता है। और जैसे शरीर पर जैसे डिजीज़ हो जाती हैं और डिजीज़ होने के बाद हम उसकी औषधियाँ लेते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, उन पर जो प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर, उनका स्टडी करने के लिए भी हम उनका स्टडी करते हैं, वो बायोकेमिस्ट्री में ही करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। ज़्यादातर क्वेश्चन स्कोप ऑफ केमिस्ट्री से ही निकल कर आते हैं, तो आप इस वीडियो को बड़ी ध्यान से देखिए।